आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ 39 साल की सूचना सेठ ने जिस तरह अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतारा, उसे जानकर हर कोई हैरान है। इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। सूचना ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी थी। फिलहाल वो 6 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पता चला है कि बेटे की हत्या वाले दिन सूचना के पति ने उन्हें वीडियो कॉल भी किया था। सूचना के पति वेंकटरमन मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। सूचना के साथ उन्होंने 2010 में लव मैरिज की थी। 2019 में उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन कोरोना काल से पति पत्नी में मनमुटाव रहने लगा। कोर्ट ने बेटे की कस्टडी अभी मां को दी थी। साथ ही कहा था कि हर रविवार को वेंकटरमन अपने बेटे से मिल सकते हैं। बस सूचना को यही बात बिल्कुल रास नहीं आई थी। वो चाहती थी कि वेंकटरमन से उनका बेटा दूर रहे और इसीलिए उसने प्लान बनाया कि अगर वो बेटे को ही मार डालेगी तो वेंकटरमन उसे कैसे मिल पाएगा। सूचना बेंगलोर में रहती है, वेंकटरमन भी वहीं रहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। हाल ही में कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हर रविवार को वेंकटरमन बेटे से मिल सकेंगे, लेकिन जैसे ही संडे का दिन आने वाला था, सूचना बेटे को लेकर गोवा पहुंच गई। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वेंकटरमन बेटे से ना मिल पाए। उसी दौरान वेंकटरमन को इंडोनेशिया भी जाना था, इसीलिए वो इंडोनेशिया चले गए। लेकिन उन्होंने 7 जनवरी को सूचना के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया ताकि वो बेटे से बात कर सकें। वीडियो कॉल पर उनकी बात भी हुई, लेकिन इसी के बाद नफरत की आग में जल रही सूचना ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके शव को कपड़े से बांधा और बैग में डाल दिया। बेटे को मारने के बाद उसने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। इस दौरान उसका खून होटल के कमरे में गिर गया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसका सुसाइड करने का इरादा बदल गया। उसने फिर तय किया कि वो गोवा से वापस बेंगलुरु चली जाएगी, वहीं पर बेटे के शव को ठिकाने लगा देगी। शायद वो इसमें कामयाब भी हो जाती, लेकिन होटल स्टाफ की होशियारी से वो पकड़ी गई। पुलिस सूत्रों की माने तो उसने पहले कहा था कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि सूचना का काम भी कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था। क्या है पूरा मामला? 6 जनवरी को सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे को लेकर बेंगलुरु से गोवा पहुंची। यहां कंडोलिम इलाके में स्थित सोल बयान ग्रैंड होटल में चेक इन किया। रिसेप्शन पर उसने बकायदा अपना आईडी कार्ड भी दिया। फिर 6 और 7 तारीख को वो बेटे के साथ गोवा घूमी। 7 जनवरी को रात को उसने बेटे को मार दिया। फिर 8 जनवरी को कैब बुक की और वहां से निकल गई। लेकिन होटल स्टाफ को उस पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि जब उसने चेकआउट किया तो उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने जब उसके कमरे को खोला तो वहां खून के छींटे दिखाई दिए। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को फोन करके नंबर ढूंढ निकाला जो सूचना को साथ लेकर गया था। पुलिस ने पहले तो सूचना से ही पूछा कि आपका बेटा कहाँ है। सूचना ने कहा कि वो गोवा में ही एक रिश्तेदार के यहाँ है। पहले तो पुलिस को लगा कि वो बेवजह सूचना पर शक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सूचना ने उन्हें झूठ कहा है। इसके बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर को दोबारा फोन किया, कहा कि मैडम को बिना बताए वो नजदीक के किसी थाने में उसे ले आए। ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस समय वो लोग कर्नाटक में थे। जैसे ही गाड़ी थाने के पास रुकी तो सूचना हक्की बक्की रह गई। कर्नाटक पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से सूचना के बेटे की लाश मिली। कर्नाटक पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर गोवा पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद गोवा पुलिस वहां पहुंची और सूचना को गिरफ्तार करके अपनी साथ ले गई। कोर्ट का फैसला सूचना को नागवार गुजरा। वेंकटरमन ने कोर्ट में कई बार ये शिकायत की कि सूचना उसे उसके बेटे से मिलने नहीं देती। आखिरकार 2023 के खत्म होते होते बेंगलुरु की जिला कोर्ट ने दोनों के अलगाव पर अपना फैसला सुनाया। कानूनी तौर पर दोनों को तलाक दे दिया, लेकिन इसके साथ ही अदालत ने एक और फैसला दिया। फैसला ये कि बेटा अपनी मां यानी सूचना के पास ही रहेगा, लेकिन वेंकटरमन महीने में 4 बार हर संडे अपने बेटे से मिल सकते हैं। बस कोर्ट का यही फैसला सूचना को नागवार गुजरा। वो अपने पति से इस कदर नफरत करती थी कि उसकी खुशी का कोई पल आए ये उसे बर्दाश्त नहीं था और वेंकटरमन अपने बेटे से मिलकर हमेशा खुश हो जाते थे। कोर्ट के आदेश के बाद विदेश चले गए वेंकटरमन। सूचना सेठ फिर इसी उधेड़बुन में लग गई कि कैसे वो अपने पति की खुशियों को छीन ले, लेकिन इसी खुशी के रास्ते में कोई और नहीं, उसका अपना बेटा आ रहा था। सूचना को अपने पति और खुशियों से इस कदर नफरत थी कि नफरत की आग में उसकी ममता तक को जला डाला। अब वो मौके की तलाश में थी। इत्तेफाक से नए साल ने उसे ये मौका दे दिया।
संडे की मुलाकात के कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार वेंकटरमन काम के सिलसिले में विदेश चले गए। यानी 7 जनवरी को पड़ने वाले संडे को वो अपने बेटे से नहीं मिल सकते थे। सूचना इस संडे को खोना नहीं चाहती थी। मासूम बेटे को पता ही नहीं था कि पति पत्नी का झगड़ा या तलाक क्या होता है। उसे मम्मी पापा दोनों चाहिए थे, लेकिन जब जब उसके मुंह से पापा निकलता तब तब पति के लिए सूचना की नफरत और गहरी हो जाती और इसी नफरत की आग में उसने 7 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के दरमियान अपने ही हाथों से अपनी ममता का गला घोंट डाला। हत्या से पहले वेंकटरमन ने उसे वीडियो कॉल किया। पोस्टमार्टम से खुला पूरा राज। बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। प्रभारी चिकित्सक ने शव के पोस्टमार्टम के बाद हत्या का तरीका बताया है। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से बच्चे की हत्या करने के लिए किसी हथियार का प्रयोग किया गया होगा। यह हथियार तकिया या तौलिया हो सकता है, जिसका इस्तेमाल लड़के का गला घोंटने के लिए किया गया हो। पोस्टमार्टम करने से करीब 36 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। शरीर पर कहीं भी खून का निशान नहीं है। गला घोंटने के दबाव से बच्चे के चेहरे की नसें उभर गई हैं।